हेलो दोस्तों, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, आज की हम क्लास में गेस्टाल्टवाद के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि गेस्टाल्टवाद से पिछले विगत वर्षों में एक क्वेश्चन अवश्य बन रहा है। तो सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गेस्टाल्ट जो शब्द है वह किस भाषा का शब्द है। तो बताएंगे भैया कि जो गेस्टाल्ट शब्द है वह जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पूर्ण या संपूर्ण या समग्र होता है। अब क्वेश्चन कहां से कि भैया गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है, तो बताएंगे पूर्ण होता है या संपूर्ण होता है। याद रखिएगा क्योंकि यह महत्वपूर्ण है, या आगे बहुत चर्चा में आने वाला है, पूर्ण या संपूर्ण। देखिए, जब यह गेस्टाल्टवाद है या एक संप्रदाय है, तो जाहिर सी बात है कि एक हर संप्रदाय के कोई ना कोई संस्थापक होता है। तो गेस्टाल्टवाद की स्थापना किसने करी, तो आप बताएंगे भैया कि जो गेस्टाल्टवाद की स्थापना करी वो वर्दीमर ने करी। किसने करी? गेस्टाल्टवाद की स्थापना वर्दीमर करते हैं। कोलर मत लगाइए, क्योंकि आप कोलर का नाम देके कोलर लगा देते हैं। गेस्टाल्टवाद की स्थापना वर्दीमर ने करी, ठीक है। और कोलर कौन है? तो भैया तो कोलर इसमें प्रयोग करता है। कोलर कौन है? तो कोलर प्रयोग करता है। जब कोलर प्रयोग करता है तो कोफ्का कौन है? तो कोफ्का सहयोगी करता है। इन्होंने जो कोलर ने प्रयोग किया उसमें सहयोगी कर्ता की भूमिका किसने निभाई? तो बताएंगे भैया कोफ्का ने निभाई। किसने निभाई? कोफ्का ने निभाई। अब भैया कर्ट लेविन कौन है? जो कर्ट लेविन है ये कौन है? आपने एक फील्ड थ्योरी सुनी होगी कि फील्ड थ्योरी किसने दी? आप बताएंगे कर्ट लेविन ने दी, यानी कि क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया। यह तीनों शुरू से अंत तक गेस्टाल्टवाद से जुड़े रहे, लेकिन ये अलग हो गए थे। इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय बनाया और उसमें अलग सिद्धांत दिया, जिसे फील्ड थ्योरी या क्षेत्र सिद्धांत कहा गया। ठीक है, देखिए जब भैया आपसे बताया कोहलर प्रयोग करता है, तो जाहिर सी बात इन्होंने किसी के ऊपर प्रयोग किया होगा। सवाल ये उठता है कि किसके ऊपर प्रयोग किया। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि कोहलर ने किसके ऊपर प्रयोग किया, उसमें ऑप्शन था सुल्तान के ऊपर। तो सुल्तान नाम दिया था इन्होंने, जो प्रयोग किया था उस बनमानुस के ऊपर, उसको नाम दिया था सुल्तान। तो कहते हैं कोहलर ने बनमानुस के ऊपर प्रयोग किया, यानी कि चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया। अगर आपसे संख्या पूछे कितने चिंपैंजियों के ऊपर, तब आप बताएंगे भैया कि 6 चिंपैंजियों के ऊपर कोहलर ने प्रयोग किया। कितने संख्या होती है? 6। उनमें से एक नाम देते हैं या एक को सुल्तान नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? तो बताएंगे भैया सुल्तान नाम देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि यह नाम आपसे पूछा जाता है। जब बनमानुस या चिंपैंजी नहीं दिया होगा तब सुल्तान नाम दिया होगा। ठीक है, याद रखिएगा किसके ऊपर? तो सुल्तान नामक चिंपैंजी के ऊपर मुख्य रूप से प्रयोग किया। कितने प्रयोग किए? याद रखिए 2 प्रयोग किए, जो आपको याद रखने हैं 2। पहला तो बॉक्स के ऊपर किया, दूसरा छड़ी के ऊपर किया। ठीक है, जहां पे अभी बॉक्स है इस प्रयोग में, इसके स्थान पर छड़ी रख देते हैं। इन दोनों प्रयोगों को समझेंगे। पहले इन सिद्धांत के उपनाम या नाम के ऊपर चर्चा करते हैं। अब आपसे पूछा कि भैया कोहलर ने तो प्रयोग किया सुल्तान के ऊपर। अब जाहिर सी बात है जब प्रयोग करेंगे तो अपने प्रयोग को कुछ नाम तो देंगे भैया। जब नाम देंगे वह नाम आपसे पूछे जाते हैं। यूपी टेट में तो सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, यूपी टेट और सुपर टेट में। सी टेट में क्वेश्चन क्या होता है? घुमा के आता है। तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि सी टेट में क्वेश्चन आता कहां से है, इस सिद्धांत का अर्थ क्या है और शिक्षा में क्या प्रयोग है। ठीक है, अगर आपको यहां तक हमारे क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, आइए देखते हैं कि कहते हैं कि कोहलर का जो सिद्धांत है उसको क्या कहते हैं। तो कहते हैं अंतःदृष्टि का सिद्धांत है। अंतःदृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, अब भैया सवाल ये बनता है कि अंतःदृष्टि किसे कहते हैं? कि अंतःदृष्टि कहते हैं आप कोई परिस्थितियों में गए, उन परिस्थितियों को गहनता से आपने अध्ययन किया। गहनता से अध्ययन करना ही अंतर्दृष्टि कहलाता है। समझिएगा, किसी समस्या का गहनता से अध्ययन करना कहलाता है क्या? अंतर्दृष्टि। इसलिए इसका नाम क्या किया दिया गया? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और दूसरा इन्होंने क्या नाम दिया? इन्होंने दूसरा नाम दिया सूझ का सिद्धांत। अब देखिए इन्होंने सूझ का नाम क्या दिया कि आपके मन में कभी आती है अचानक से सूझ, और गेस्टाल्टवाद क्या कहता है कि अधिगम अचानक होने वाली प्रक्रिया है, धीरे धीरे नहीं। जब अचानक से सूझ आएगी तो यहाँ पे नाम आया एक सूझ का सिद्धांत। याद रखिएगा पहला क्या दिया? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, दूसरा दिया सूझ का सिद्धांत भैया। अब तीसरा आया क्या? सहचर्यवाद का सिद्धांत, और चौथा अवयवीवाद का। ये हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि परीक्षा में जब पूछे जाएंगे आपसे यही 2 पूछे जाएंगे, और ये नहीं पूछे जाते कभी तक। अभी तक ये नहीं पूछे गए, हमेशा यही पूछे जाते हैं। एक शिक्षण सूत्र है, शिक्षण सूत्र है। आप बताइएगा कि पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है किस पर आधारित है। हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। ठीक है, अब देखिएगा इनके प्रयोग को समझते हैं, फिर इनके प्रयोग के बाद सिद्धांत के अर्थ को समझते हैं, और गेस्टाल्टवाद ने जो संप्रत्यय दिए हैं उन संप्रत्यय को भी समझते हैं। देखिएगा यह जो प्रयोग है, इन्होंने प्रयोग क्या किया? यह एक बॉक्स लिया। इन्होंने जो बॉक्स लिया उसमें चिंपैंजी को रखा, यानी कि सुल्तान को रखा। 5 और चिंपैंजी थे, मुख्य रूप से हम सुल्तान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो इन्होंने चिंपैंजी कैसा था या सुल्तान कैसा था? भूखा था। और यहाँ पे इन्होंने छत पे टांग दिए केले। अब भैया जाहिर, और किनारे पे रख दिया, इस कोने में इन्होंने बक्से रखे 2 पहले।
दो बक्से रखे इस कोने में। अब जाहिर सी बात है, किसी व्यक्ति को या कोई जानवर या कोई मनुष्य या कोई पशु जब भूखा होगा, उसे भोजन दिखेगा तो भोजन को पाने का वह प्रयास करेगा। तो सुल्तान ने भी यही प्रयास किया। तो भैया जब सुल्तान ने प्रयास किया तो सुल्तान करता है जंप, यहां से ऐसे जंप, काफी प्रयास करता है यहां तक पहुंचने का। अंत में वह पहुंच नहीं पाता है और थक के बैठ जाता है। जब वह थक के बैठ जाता है तो उसके मन में अचानक से आती है क्या? सूझ। जब अचानक से ही सूझ आती है, यानी कि सुल्तान को अचानक से हुआ क्या? अधिगम। हमने आपको बताया क्या कि गेस्टाल्टवादी कहते हैं अधिगम धीरे धीरे नहीं, अचानक से होता है। सूझ अचानक से आती है, तो वही तो आया। कहते हैं अचानक से इसके मन में क्या आई? सूझ। इसने यहां से बक्से लाए और यहाँ पे रख दिया। इसने बक्सों को उठा के यहाँ पे इस बक्से के ऊपर चढ़ा, यहाँ तक पहुंच रहा है। फिर अगले स्टेप में क्या करता है? एक और बक्सा रखा बड़ा, यहाँ पे रखा और इसने यहाँ पे केले प्राप्त कर लिए। यानी कि और इसमें गेस्टाल्टवादी क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवादी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गेस्टाल्टवाद मुख्य रूप से जोर देता है, किस पर जोर देता है? तब आप बताएंगे गेस्टाल्टवादी समस्या पर जोर देता है। किस पे? क्वेश्चन पूछा गया कि गेस्टाल्टवादी समस्या पर जोर देता है। याद रखिएगा कि गेस्टाल्टवादी समस्या पर, यहाँ पे इसकी समस्या क्या है? यहां तक इन केलों को प्राप्त ना कर पाना। जब यह केलों को सुल्तान प्राप्त कर लेगा, अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लेगा। किस प्रकार से? तो गेस्टाल्टवादी कहते हैं प्रत्येक समस्या का समाधान तभी ढूंढा जा सकता है जब हम उस समस्या से पूर्णतः वाकिफ हो, या वह समस्या हम पूर्णतः हमारे सामने प्रत्यक्ष हो। ठीक है, याद रखिएगा। अब सुल्तान के सामने यहाँ पर समस्या पूर्णतः वाकिफ थी, इसलिए उसने क्या ढूंढा? समाधान ढूंढा। क्या ढूंढा? समाधान। अब दूसरे प्रयोग में क्या करते हैं? इन बक्सों के स्थान पे छड़ी का प्रयोग करते हैं। जब यह छड़ी का प्रयोग करते हैं, और वो छड़ी क्या थी? वह छड़ी जब पास आती थी अपने और जुड़ जाती थी वो छड़ी, उनकी विशेषता यह थी। जब सुल्तान उन छड़ियों को से खेलता है, जब सुल्तान उन छड़ियों से खेलता है, सुल्तान को भूख लगी, खेलते खेलते उसने देखा केले टंगे हैं, उसने देखा केले, छड़ी से प्राप्त करने की कोशिश करता है, एक छड़ी नहीं पहुंचती, दूसरी छड़ी क्या है? अब वो छड़ी से क्या करता है? दूसरी छड़ी को अब एक छड़ी के पास ले जाता है। जब छड़ी के पास वह ले जाएगा, छड़ी की विशेषता वह जुड़ जाएंगी, छड़ी जुड़ गई और उसने फिर से प्रयास किया, और क्या हुआ कि वह केले को प्राप्त किया, या अपनी समस्या का उसने समाधान ढूंढ लिया। अब संप्रत्यय पे आते हैं। इस संप्रत्यय आपसे पूछा जाए, सीटेट में संप्रत्यय पूछे जाते हैं कि गेस्टाल्टवाद ने कितने संप्रत्यय दिए? आप बताएंगे भैया 5 दिए। अभी सब संख्या ही पूछी जाती है कि संख्या कितने संप्रत्यय दिए, तो 5 संप्रत्यय दिए। कौन कौन से? देखते हैं कि पहला तो दिया लक्ष्य, कि देखिए हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है। ठीक है, याद रखिएगा, हमारा लक्ष्य नौकरी पाना। ठीक है, हमारा लक्ष्य नौकरी पाना, हमारे लक्ष्य या हमारा लक्ष्य, याद रखिएगा, यहां से यहां तक पहुंचने में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कुछ बाधाएं आएंगी। जब भैया बाधाएं आएंगी तो दूसरा क्या हुआ? लक्ष्य के बाद बाधा हुआ। जब भैया बाधा आएंगी यहां से यहां तक, हमारे मन में आएगा तनाव। तब भैया हमारे मन में आएगा तीसरा तनाव आएगा। फिर क्या हुआ? हम उन तनाव को दूर करने के लिए कुछ संगठन बनाते हैं या कुछ चीजों का निर्माण करते हैं। जब उन चीजों का निर्माण करेंगे या कुछ संगठन बनाएंगे या चर्चा परिचर्चा करेंगे तनाव को दूर करने के लिए, उसी चीज को कहा इन्होंने संगठन। जब वह संगठन की सहायता समस्या का हल हुआ तो उस चीज को कहा इन्होंने पुनरुत्थान। याद रखिएगा, पुनरुत्थान कहा है इन्होंने। ठीक है, याद रखिए, लक्ष्य, बाधा, तनाव, संगठन और पुनरुत्थान। इनकी एक पुस्तक है, किनकी कहते हैं भैया? एक पुस्तक है, किसने दी? आपसे यह पुस्तक पूछा जाए कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पुस्तक है, आप बताएंगे किसने दी? तो कहेंगे कोहलर ने। कोहलर ने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो पुस्तक लिखी वह 1959 में लिखी, और यह पुस्तक में इन्होंने अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की व्याख्या की है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की व्याख्या करी है, आप बताएंगे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में कोहलर ने अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की व्याख्या करी है। अगर आपसे देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि कोहलर के जो सिद्धांत है उसका शिक्षा में क्या प्रयोग है, या कोहलर का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी क्या मानते हैं कि अधिगम कैसे होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे क्या? कि गेस्टाल्टवादी कहते हैं कि अधिगम कैसे होता है, तो अधिगम यंत्रवत नहीं होता। याद रखिएगा, कि जबकि व्यवहारवादी कहते हैं अधिगम यंत्रवत होता है। अब यंत्रवत का मतलब क्या है? यंत्रवत का मतलब होता है धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया। देखिए, व्यवहारवादी के अनुसार कि एक व्यक्ति पहले इतना सीखा, फिर इतना सीखेगा, फिर इतना सीखेगा। अब गेस्टाल्टवादी क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवादी कहते हैं कि अचानक से अधिगम होता है, अधिगम से अचानक से होता है। कैसे? यहाँ पे जो सुल्तान है उसे अचानक से सूझ आई थी। ठीक है, याद रखिएगा, अधिगम गेस्टाल्टवादी के अनुसार अचानक से होने वाली प्रक्रिया, यंत्रवत नहीं होता। गेस्टाल्टवादी और क्या कहते हैं कि जो यंत्रवत अधिगम होता है, यंत्रवत अधिगम व्यवहारवादी, और ये क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवादी। ठीक है, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अधिगम स्थायी होता है। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें।